दोस्तों, ठंड के मौसम की ताज़ी सब्जियों की बात ही कुछ और है। जी करता है सारी एक साथ बनाकर खा डालूं। तो मिक्स वेज में दर्जन भर सब्जियां डालकर बनाने के बाद आज मैं पुलाव में कुछ ऐसा ही जादू करने वाली हूँ। अचारी दम पुलाव में आप चाहें जितनी सब्जियां प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अचार का मसाला और तेल इसके स्वाद में 4 चांद लगा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आज आपके चैनल स्वाद रहेगा याद पर लेकर आई हूं अचारी दम पुलाव की रेसिपी। इस पुलाव को आप खाएंगे तो बार बार ऐसा ही पुलाव बनाने का मन करेगा और हाँ, आपका पेट तो भर जाएगा मगर मन नहीं भरेगा। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं अचारी दम पुलाव बनाना। मगर इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। मैं ऐसी ही शानदार रेसिपी की वीडियो लाती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमने करीब 2 कटोरी चावल लिए हैं। इनको आधा घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। इससे पहले इनको धो लें, बाद में नहीं धोना है, नहीं तो भीगकर गले चावल धोने में टूट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम पत्ता गोभी, 200 ग्राम फूल गोभी, 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, 2 आलू, 1.5 कप मटर, 2 टमाटर और इसके साथ ही आधा कप सोयाबीन चंक्स ली हैं। इसके साथ ही 1 इंच अदरक के लच्छे और 2 हरी मिर्च को काट लिया है। इसके अलावा 15 काजू, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, 10 लौंग, 1 फूल जावित्री का और 18-20 काली मिर्च, 3 लाल इलायची, 2 तेजपात और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है। अब गैस पर चढ़ा दिया है पैन और इसमें डाल दिया है देसी घी। घी गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी, लाल इलायची और तेजपात और अब इसको चलाएंगे। अब अदरक के लच्छे और हरी मिर्च भी डालेंगे। एक बार चलाकर इसमें काजू डालेंगे और इसके बाद में लौंग डाल देंगे। लौंग को बाद में इसलिए डाला है कि गर्म तेल में फटकर चटकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। और अब सोयाबीन की बड़ी डालेंगे। इनको चलाकर करीब 5 मिनट तक भूनना है। जब सोयाबीन कुरकुरी हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे आलू और इसको भी चलाते हुए भूनना है। 2 मिनट के बाद अब इसमें मटर डालेंगे और मटर को भी हल्का सा भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी को। इसके बाद लगातार चलाते रहें और पत्ता गोभी को ट्रांसल्यूसेंट होने दें। और अब हम इसमें डालेंगे फूल गोभी। फिर से एक बार चलाएंगे। भुनाई चालू रहनी चाहिए। और अब हम इसमें गाजर और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। धीमी आंच पर भूनते रहेंगे। पूरी प्रोसेस में आंच को धीमा ही रखना है। तो अब डाल दिया है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि अब हम अचार का मसाला डालेंगे जिसमें भी नमक होगा। और अब डाल देंगे करीब 2 कप पानी। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इस पर डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने बाद में इसलिए डाले हैं क्योंकि टमाटर किसी भी सब्जी में पहले डाल देंगे तो सब्जी के पकने की रेट कम हो जाएगी। तो अब कुकर में ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन की सीटी निकालकर अलग रख दें और ऐसे ही सब्जियों को पकने दें। बीच में करीब आधा कटोरी अचार का मसाला डाल दिया है। इससे हमारा अचारी पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो सब्जियों को हमें करीब 80% तक पकाना है। तो सब्जियों के गलने के बाद अब आधा घंटा तक भीगे हुए चावल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब धीमी आंच पर पकने देंगे और धीमी आंच पर 2 सीटी लगा देंगे। दूसरी सीटी आते ही गैस बंद करके कुकर को गैस चूल्हे से हटाकर अलग रख दें। अब कुकर का प्रेशर निकल चुका है और अब देखते हैं हमारे पुलाव का क्या हाल है। वाह, बेहतरीन, इसकी महक ज़बरदस्त है। तो बिना किसी देर के इसको फटाफट निकाल लेते हैं और करते हैं खाने की तैयारी। हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करेंगे। रायता या फिर किसी सब्जी के साथ इसे खाइए। केवल चटनी के साथ भी खाएंगे तो मज़ा आएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें और हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोज़ देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।